जय माता की दोस्तों, धर्म विद्या स्रोत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन आपको क्या करना है। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए अपने पितरों के लिए। 16 दिन आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है तो क्या अमावस्या के दिन आप कोई भी उनके लिए उनके निमित्त दान दक्षिणा करेंगे, भोजन करवाएंगे तो क्या वह फलित होगा, क्या वह आपके पितरों को प्राप्त होगा। तो ये सभी बातें मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और 3 ऐसी बातें ज़रूर बताने वाली हूँ, ज़रूरी ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिन्हें अमावस्या के दिन ज़रूर करना चाहिए। और ये जब नहीं किया आपने ये कार्य तो आपके पितरों को दुख होगा और उनके दुख के कारण आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये 3 बातें कौन सी हैं और इसे कैसे करना है और ये आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यही सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। यदि आपने अंत तक नहीं सुना और बीच में फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आपसे गलतियाँ होती रहेंगी जिसका परिणाम जिसके कारण आप खुद होंगे। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, पितृ विसर्जन अमावस्या। पितृ विसर्जन अमावस्या क्या होता है? पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन पितरों की विदाई की जाती है। पितरों के लिए जो पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है, वो अमावस्या के दिन ही किया जाता है। अमावस्या के दिन पितरों की विदाई के लिए बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि ज़रूर करने चाहिए, ज़रूर करने चाहिए और ज़रूर करने चाहिए। 3 बार मैं बहुत ज़ोर दे कर बोल रही हूँ कि ज़रूर करना चाहिए। तो इसका मतलब है ये कार्य बहुत ही अति आवश्यक है आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपकी खुशियों के लिए। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको ज़रूर करना चाहिए? तो पहला काम तो ये है कि श्राद्ध कर्म। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पितृ विसर्जन अमावस्या की जो तिथि होती है, उन अमावस्या पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। यदि आपने 15 दिन तक उनके लिए कुछ भी कोई काम नहीं किया और ना कोई दान किया, ना किसी को भोजन करवाया, ना किसी भी तरीके से कोई श्राद्ध कर्म किया, तो अमावस्या के दिन आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। उनके लिए दान दे सकते हैं, उनके निमित्त आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं, उनके निमित्त आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, पिंड तर्पण कर सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं अमावस्या की विशेष तिथि पर। फिर यदि आप अपने पितरों की तिथि को भूल गए हैं, स्मरण में नहीं है, उन्हें याद नहीं रख पा रहे हैं कि किस तिथि पर उनका देहांत हुआ था। देखो, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तिथि नहीं मनाई जाती है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही तिथि को मनाया जाता है कि किस तिथि पर एकम, द्वितीय, तृतीय या पंचमी, दशमी, एकादशी या द्वादशी किस तिथि पर आपके परिजन की देहांत हुआ था, उस तिथि के आधार पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो यदि आप तिथि को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो अमावस्या की एक ऐसी तिथि है कि जो भी भूले भटके जो परिजन होते हैं, पूर्वज होते हैं, अमावस्या की तिथि पर ही उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। और उस तिथि पर यदि आप ये कार्य कर देते हैं तो उनका पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और पूर्ण रूप से ये फलित होता है और ये शुभ माना जाता है। तो अब बताती हूँ आपको 3 ऐसे कार्य कौन से हैं जो कि जरूर 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 करने चाहिए। तो पहला तो कार्य ये है कि जब आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पहले 1 दिन पहले आप उनको निमंत्रण देकर आए उनके घर पर जाकर। ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, शुद्ध विचारों वाला होना चाहिए, अच्छे विचार हैं। ये घर जाकर उन्हें निमंत्रण दें कि कल आपको हमारे यहाँ भोजन करने आना है और आप अपना आशीर्वाद हम पर दें कि आपके आशीर्वाद से हम फले फूले, हमारे सारे बिगड़े काम बन जाए। तो इस तरीके से बड़े प्यार के साथ, सद्भाव के साथ, सत्कार के साथ उन्हें निमंत्रण देकर आएँ। फिर जब आप भोजन बना रहे हैं अपने ब्राह्मणों के लिए तो भोजन शुद्ध होकर बनाएं, स्नान करके बनाएं और सात्विक भोजन बनाएं और अच्छे विचारों के साथ, अच्छे मन के साथ उस भोजन को तैयार करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले पंच देवताओं का भोजन जरूर निकालें। जैसे कि पंच देवता की, जैसे कि कौवा, कुत्ता, गाय, चींटी और देवता के लिए भोजन जरूर निकालें। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले इनका भोजन निकाल कर उन्हें देकर तभी आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उन्हें वस्त्र दान दें, धन दान दें, फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और कैसे आप उन्हें भोजन करवाएं, उनका आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से पूर्ण शुभ फल की प्राप्ति होती है आपको, साथ ही आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, खुश होते हैं और उनकी खुशी से आप आगे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं और आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। दूसरा कार्य है कि जब आप ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं तो ब्राह्मण को भोजन कराने का
विशेष समय क्या होता है, उचित समय क्या होता है। तो ब्राह्मणों को भोजन कराने का उचित समय मध्याह्न का समय होता है 11 से 12 बजे के बीच का, यानी 11 से 12 बजे आप किसी भी समय आप उन्हें भोजन करवा सकते हैं। 3 बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। शाम के समय अपने पितरों के निमित्त अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुख कर कर, दिए का मुख कर कर सरसों के तेल का दीपक या फिर एक शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित